ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे नालचा की, जहां एक व्यक्ति के शव को दफनाने की बात पर दो पक्ष हुए आमने सामने। आगे बात करेंगे सरगुजा की, जहां 37 लीटर अंग्रेजी एवं मिलावटी शराब के साथ दो आरोपी हुए गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। 18 दिसंबर को पूरे देश में सतनाम समाज के लोग परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती मनाते हैं। वहीं राजनांदगांव शहर के नंदई चौक में सतनामी समाज के लोगों ने संत शिरोमणि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास के 268वीं जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष और राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर सबसे पहले बाबा साहेब का पूजा कर जैत खाम पर ध्वजारोहण किया। वहीं अतिथियों को समाज के लोगों ने हार फूल और तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने सबसे पहले समाज के लोगों को आज शिरोमणि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जयंती पर बधाई दी। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष के साथ पूर्व सांसद मधुसूदन यादव, समाज के अध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजनांदगांव से सीनू संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। 18 दिसंबर का शुभ अवसर, बाबा जी का जयंती 268वीं जयंती पूरे देश में मना रहे हैं। नंदई चौक में भी धूमधाम से यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। उस यात्रा को झंडा दिखाया और बाबा जी का उपदेश न केवल सतनामी समाज के लिए, बाकी सर्व समाज के लिए, उनका एक लाइन में उन्होंने बड़ी से बड़ी बात कह दी है कि मन के एक समान, सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। बाबा का मूल मंत्र यही है जो पंथी के माध्यम से गांव-गांव में लोग दोहराते हैं। और मुझे लगता है कि ये सादगी का ध्वज जो है, सफ़ेद ध्वज जो है, सादगी, प्रेम, भाईचारा, अहिंसा का प्रतीक है, जो बाबा को हर साल पाली के रूप में चढ़ाते हैं। तो मुझे आज खुशी है यहाँ नंदई चौक में उपस्थित होकर इनके कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। पहले तो मैं राजनांदगांव के समस्त जिलावासियों को हमारे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की 268वीं जयंती की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बाबा जी का संदेश था मन के एक समान। तो आज हम सभी समाज को एकजुटता बना करके एक साथ मिल करके काम करने का काम कर रहे हैं, ताकि संदेश बाबा जी के दूर दूर तक जाए और जो संदेश दिए हैं उसका लोगों को पता चले कि भाई मन के एक समान रहने, सभी मानव एक समान है। हम सभी का परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। सबसे पहले तो मैं जिलावासी को बाबा परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हम लोग 18 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बाबा जी की जयंती धूमधाम से मनाते हैं। हर गांव, हर शहर में मनाते हैं और मनाते आ रहे हैं। बाबा जी का एक ही नारा है, मन के एक समान जी। और मन के एक समान के मतलब ऐसा नहीं है कि खून का रिलेशन है। बाबा जी को 268 साल पहले पता था कि एक आदमी का दूसरा आदमी का हर चीज़ काम आने वाला है। एक ब्लड ले लो, किडनी ले लो, सब बाबा जी को पता था। इसलिए पहले से 268 साल पहले ही घोषणा कर दिया था कि मन के एक समान। एक व्यक्ति के शव को दफनाने की बात पर दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस सूचना के बाद एसडीओपी मोनिका सिंह, नालचा थाना पुलिस और दोनों ही पक्षों के वरिष्ठों की समझदारी से मामला शांत किया गया। दरअसल अमझेरा के रहने वाले मुंशी पिता सरदार की मौत हो गई थी, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा मृतक के शव को दफनाने के लिए कब्रिस्तान की उत्तर दिशा, जहाँ हिंदू समाज के मुक्ति धाम जाने का रास्ता है, वहाँ एक गड्ढा खोदा गया। जैसे ही इस बात की सूचना हिंदू समाज के लोगों को हुई तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। हिंदू समाज का कहना था कि मृतक मुंशी पिता सरदार अमझेरा का रहने वाला था, तो उसे नालचा में क्यों दफनाया जा रहा है। साथ ही कब्रिस्तान की उत्तर की ओर, जहां मुक्ति धाम जाने का रास्ता भी है, शव को दफनाने की आपत्ति दर्ज कराई गई। समझाइश के बाद दोनों पक्ष माने और आपसी सहमति बनी। इसके बाद नालचा थाने पहुंचकर 100 रुपए के स्टैंप पर लिखित में सहमति पर हस्ताक्षर किए गए। स्टैंप पर लिखित सहमति के अनुसार मुस्लिम समाज द्वारा कब्रिस्तान के उत्तर में, जहां मुक्ति धाम जाने का रास्ता भी है, उस ओर कोई नया निर्माण नहीं किया जाएगा और न ही कोई शव को दफनाया जाएगा। लेकिन सर्वे क्रमांक 234 में फरीद मोहम्मद के माँ बाप को पहले दफनाया गया। उन्हें उसकी साफ सफाई और पूजा पाठ की अनुमति रहेगी। कोई नया निर्माण नहीं किया जाएगा। साथ ही दफनाए गए स्थान के आसपास तार फेंसिंग भी करवाई जाएगी। वहीं जो खेत में जाने का आम रास्ता है, उस पर भी किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं रहेगी। अपने खेतों में आने जाने वाले बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते हैं। जो नालचा में जो सर मैडम जो माहौल था, ये किस
विषय पे माहौल था और क्या कारण रहा इसका? आज कब्रिस्तान को लेकर थोड़ा दोनों पक्षों में विवाद नाचा में हुआ था और कब्रिस्तान की जो ज़मीन है उसका प्रॉपर डिसाइड हो जाए कि वो क्या ज़मीन है क्या है, इसी को लेकर दोनों पक्षों में थोड़ा सा विवाद हुआ था, जो कि अभी शांत हो चुका है। अब किसी प्रकार से कोई विवाद उनके बीच में ही है, दोनों ही आपस में समझकर डिसाइड कर लिया है और जो ज़मीन है उसका जो भी उनका डिमांड थी उस अकॉर्डिंग आपस में दोनों पक्षों ने बहुत सहयोग किया और दोनों ही पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद को ख़त्म भी कर दिया। नालचा से सीनू संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। सर्टिफिकेट लेने के लिए लगी होड़, जिले के 11 थानों का चयन ISO सर्टिफिकेट के लिए हुआ, जिसमें सारंगपुर थाना भी शामिल है, जिसके चलते आज IG और SP ने सारंगपुर थाने का भ्रमण किया और कई पुलिस कर्मियों की पदोन्नति भी की गई, जिसमें पौधारोपण में 7 कार्यक्रम को संपन्न किया गया। सर, 2 दिवसीय आपका दौरा था रायगढ़ जिले में, क्या देखा आपने? सर, कितने थानों को अवार्ड मिला है और क्या दिशा निर्देश आपने दिए हैं और सारंगपुर जो आपने अवलोकन किया, क्या लगा आपको? ये वार्षिक निरीक्षण था राजगढ़ जिले का और वार्षिक निरीक्षण के दौरान हमने थानों का भ्रमण किया, थानों में जो स्टाफ है उनसे भी बातचीत की। हमारा उद्देश्य बेसिकली ये था कि जो थाने में जो कार्रवाइयाँ हैं, कोई पीड़ित व्यक्ति आता है या पीड़िता आती है, उस पर से हम लोग किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं, क्या उसको सही ढंग से त्वरित न्याय मिल पाता है, उसके साथ व्यवहार कैसा हो रहा है, कैसा हमें करना चाहिए, उसके बारे में भी हमने अपने स्टाफ लोगों से, पुलिसकर्मियों से बातचीत की। प्लस थाने का जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, साफ सफाई, टेबल कुर्सी, पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य की बात जहाँ तक मौजूद है, या उनके पास क्वार्टर कितने हैं या क्वार्टर किस कंडीशन में है, बल कितना कम है ज़्यादा है, उनकी ट्रेनिंग की क्या आवश्यकताएँ हैं, मतलब एक समग्र रूप से उसका आकलन किया जाता है और बेहतर पुलिसिंग और कैसे की जाए, जनसेवा की जो भावना है उसको कैसे मूर्त रूप और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम लोग अपने अधिकारियों के साथ बैठ करके उस पर मंथन किया हम लोगों ने। और मुझे लगता है कि जो विगत काफ़ी 3-4-6 महीने से जो हमारी राजगढ़ पुलिस ने जो संपत्ति संबंधी खासकर अपराध में जो रिकवरी की है, पकड़ किया है, पूरे देश भर में से मतलब जो अपराधी हैं जो चोरी करके गए थे उसका माल रिकवर किया है, प्लस अवेयरनेस के नाम पे चाहे साइबर क्राइम की अवेयरनेस की बात हो या फिर जो है ट्रैफिक के अवेयरनेस की बात हो या फिर नाता झगड़ा के बारे में जो लोगों को यहाँ की जो एक सामाजिक कुरीति है उसके ऊपर कैसे प्रहार किया जाए, उससे कैसे बचा जाए, उस पर भी काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन अच्छा काम करने का कोई एक लिमिट नहीं है, तो लगातार उसमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है और उसको और भी कैसे इस चीज़ को कैसे निरंतर जारी रखा जा सके और इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सके, इसके बारे में पूरा यह बताना था। सर, कितने थानों को ISO अवार्ड मिला है? कल जो एक आप सभी लोगों के संज्ञान में है कि ISO सर्टिफिकेशन का एक समारोह रखा गया और उसमें 13 थाने और 5 कार्यालय जो हमारे उसमें उनको ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। इसके अलावा भी जो है कुछ और थाने जिनको पहले ही मिल चुका है ISO सर्टिफिकेशन। और आप ओवरऑल जब थाने का विजिट करेंगे उसके अंदर के रूम्स को या उसको देखेंगे तो ये सर्टिफिकेशन मात्र सर्टिफिकेशन नहीं है, उसका एक काफ़ी उसका गुणात्मक सुधार हुआ है और आगे से आपको अच्छा लगेगा कि कैसे जो है वहाँ पर ओवरऑल जो है वर्किंग कैसे इम्प्रूव हुई है और इन्वायरमेंट वहाँ पर कैसे हुई है। सर, क्या निर्देश देंगे आपने? सब देखने के बाद कुछ निर्देश दिए हों आपने इसमें वो सुधार करने? ये कार्य काफ़ी प्रशंसनीय है और जो हमारे वर्तमान पुलिस अधीक्षक हैं आदित्य, काफ़ी युवा हैं, काफ़ी सक्रिय हैं और अपने लीडरशिप उन्होंने जो प्रदान की है अपने अधीनस्थों को, हम अपने सारे गजेटेड ऑफिसर या थाना प्रभारी या इवन कांस्टेबल लेवल के लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके प्रतिभा का आकलन करके उनको टास्क दिया है और ये जो पूरा टाइम लिमिट में इसको ओवरऑल अपग्रेडेशन जो थाने का या ऑफिस का हुआ है वो काबिल तारीफ है। मैं राजगढ़ पुलिस को और कप्तान को ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा और कहूँगा कि जनता के लिए हम लोग हैं, खासकर महिलाएं, बच्चे, पीड़ित वर्ग जो है, जो कमज़ोर वर्ग हैं, उसके प्रति जो हमारा रवैया है, जो हमारा जो कर्तव्य है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। उस दिशा में और लगातार काम। थैंक यू। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जादेव की रिपोर्ट। गुरु घासीदास जयंती शुष्क दिवस पर संभागीय आबकारी उड़नदस्ता की टीम द्वारा 37 लीटर अंग्रेजी और मिलावटी शराब जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
दरअसल संभागीय आबकारी उड़नदस्ता टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गंगापुर विदेशी मदिरा दुकान के आसपास अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची संभागीय आबकारी की टीम ने गंगापुर विदेशी मदिरा दुकान के चारों तरफ से जाल बिछाकर 2 आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपियों के पास से 37 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। वहीं पास के मकान से 45 नग मैकडॉवेल नंबर 1 रॉयल चैलेंजर्स और रॉयल स्टैग का ढक्कन सहित एक पिकअप शराब की खाली बोतल जब्त की गई है। 2 आरोपी पकड़े गए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारी कमिश्नर मैडम आर संगीता हमारे सरगुजा संभाग के दौरे पे आई थी, तो उन्होंने सख्त निर्देश दिया था कि कोई भी अवैध कुचिया शराब बिकना नहीं चाहिए। और आज चूँकि गुरु घासीदास जयंती था, शराबबंदी थी, आज दुकानें बंद थीं, तो हमारे उपायुक्त आबकारी विजय सेन शर्मा का सख्त निर्देश था कि पूरे दिन गश्त कीजिए और कोई भी अवैध शराब नहीं बिकना चाहिए। हम लोग जब गश्त कर रहे थे तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गंगापुर विदेशी मदिरा दुकान के आसपास लोग शराब बेच रहे हैं। तो हम लोगों ने जाल बिछाकर वहाँ 2 लोगों को पकड़ा। एक प्रमोद गुप्ता, जिसके दुकान से हमको 41 पावर रॉयल चैलेंज का पौवा बरामद हुआ, और दूसरा आरोपी था राम कुमार राम, वो भी चखना दुकान वहाँ पे चलाता है। यह आरोपी जो झारखंड का रहने वाला है। पहले तो एक वहाँ पे खाली मकान मिला जिसमें लगभग एक पिकअप नंबर 1 RC चैलेंज ये सब का बोतल मिला, जिसको हमने जब्त किया। फिर जब उसके घर पे हम लोग छापा मारे तो वहाँ हम लोग देख कर दंग रह गए कि काफ़ी मात्रा में लगभग वहाँ भी खाली सीसी का ढक्कन, और वहाँ पे लगभग 30 लीटर अंग्रेजी शराब और बियर वहाँ पे बरामद किया गया। सर, शराब में मिलावट भी करते थे क्या ये लोग? शराब में मिलावट करते थे, क्योंकि जब हमने वहाँ ढक्कन बरामद किया तो हमें शक हुआ। सभी मदिरा का हम लोगों ने तेज़ी नापा तो हमने देखा सभी में डाइल्यूशन पाया गया। सभी का तेज़ी 50 यूपी के आसपास, 50-55 यूपी, मतलब उसमें उनके यहाँ 3 जार भी बरामद हुआ जिसमें पानी भरा हुआ था, जिसके लिए उन लोग काम करते थे। और खाली सीसी तो बहुत भारी मात्रा में बरामद हुई ही है। इससे सब पता चल रहा है कि उन लोग पानी मिलावट करते थे। क्या कार्रवाई की है सर? दोनों आरोपियों को रिमांड के लिए माननीय न्यायालय में भेजे हैं, जहां से जेल दाखिल का आदेश हमें प्राप्त हो जाएगा। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।